हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो देखिएगा हम वीडियो बनाएंगे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये हमारे पास एक हमारी बहन का कमेंट्स आया था कि 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बिना जाली वाली ड्रेस बना के बताएं। तो देखिएगा हमने वो ड्रेस एक बार सिंगल कलर में बनाई, 2 कलर में बनाई है, और एक बार हमने लीव अलग बनाई है दूसरे कलर की, और जो घेरा है वो दूसरे कलर का बनाया है। मगर हम अब एक ही घेरा एक ही कलर में बनाएंगे, लीव और घेरा। और देखिएगा ये हम बॉर्डर के लिए बनाया है, काला कलर बॉर्डर इससे बनाएंगे। तो प्लीज हमने ये 2 कलर ले लिए हैं, और हमारा ये स्काई ब्लू है और ये ब्लैक कलर है। तो फ्रेंड्स आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो। तो देखिएगा ये हमारी सॉफ्ट वाली ऊन है, जो ब्लू वाली ऊन बोलते हैं इसको, और ये हमारी ओसवाल वाली ऊन है। तो हमने 2 कलर की ऊन ली है, दोनों ज़्यादा फर्क नहीं होता, देखिएगा बराबर का ही फर्क है, इसलिए हमने दोनों ये ली हैं। और इसे बनाने के लिए हमने इसमें 4 नंबर के लिए 18 फंदे डाल लिए हैं। अगर आपकी और पतली ऊन हो तो आप इसमें 20 फंदे डाल लीजिएगा। और 10 नंबर हमने सिलाई ली है, ऊन के अकॉर्डिंग ही सिलाई लेनी है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए हम गले से स्टार्ट करेंगे। अभी हम गले का ही बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर हम बनाएंगे 4 सिलाइयों का, टोटल 2 सीधे तरफ से और 2 उल्टे तरफ से। तो देखिएगा पहली सिलाई फंदा हमने उतार लिया और धागा अपनी तरफ किया, और सभी फंदों को ये इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेंगे। इसमें हम जाली डाल के नहीं बताएंगे, बिना जाली वाला आपको बताएंगे। जाली वाला हम इसलिए बताते हैं क्योंकि जाली वाले का सीधा सीधा हिसाब होता है, जल्दी से समझ में आ जाता है। जाली से जाली तक का उसमें काउंट करना नहीं होता कि कितने बाजू के लिए रखें, कितने आगे के पार्ट के लिए रखें, और कितने फंदे पीछे के पार्ट के लिए रखें। उसमें ये समस्या नहीं होती, उसमें जाली से जाली तक सीधा सीधा हिसाब होता है। तो इसलिए हम जाली वाला ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि हमारी फ्रेंड को जल्दी से समझ में आ जाए। तो देखिएगा ये हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया है। लास्ट का फंदा है, इसको हम बनाएंगे सीधा। इस बुलबुल वाली ऊन में कुछ भी नजर नहीं आता, डिजाइन वगैरह, तो हम इसका सिर्फ बॉर्डर ही बनाएंगे। और उल्टे तरफ से भी हम इसको पहला फंदा उतारा और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो 4 सिलाई हम बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा इधर हमारा उल्टा है। अब 2 सिलाई हमने इधर से बना ली है, 2 इधर से। और अब हम बैक साइड में इसको दूसरे कलर को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। गले का बॉर्डर हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से देखिएगा, इस वाले धागे को दबाते हुए चलेंगे, ये इस तरीके से, जिससे अच्छा सा लुक आए और ये पता भी नहीं चले देखने में। इसको धागे से देखिएगा, इस तरीके से इसको हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा। अब देखिएगा सीधे तरफ है, तो अब हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उतार लेते हैं और एक फंदा बनाएंगे हम ये बॉर्डर का। ये आप 2 बना सकते हो। तो देखिएगा हमने 2 बना दिए हैं। और अब सभी फंदों पे हम देखिएगा धागा पीछे किया, एक बार बनाया, धागा आगे किया, फंदे को सिलाई पे ही रहने देना है, 2 बार बनाया। अब देखिए एक बार बनाया फंदे को, धागा पीछे किया, पीछे की साइड से 2 बार बनाया। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे के 2 फंदे हो गए। इस तरीके से देखिएगा सभी फंदों को हम एक फंदे में से 2 फंदे बना लेते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे ये फंदे बढ़ जाएंगे। ये इस तरीके से धागा आगे किया और इसको 2 बार बनाया। ये देखिए हम पूरी सिलाई आपको बना के दिखाएंगे। सभी फंदों को इस तरीके से बढ़ाना है। इसमें जाली नहीं डालनी, इसमें सभी फंदों को बढ़ाते रहना है। और एक सिलाई हम बनाएंगे उल्टी उल्टी इसके बाद में, और जब सीधी सिलाई आएगी तो उस पर हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए हर एक सिलाई छोड़ के दूसरी सिलाई पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा अब धागा आगे करेंगे, यहाँ पे 3 फंदे रह गए, और 1
दो फंदे बनाए और धागा पीछे किया, ये फंदा बनाया सीधा इस तरीके से, क्योंकि हमने इधर 2 फंदे बॉर्डर के और एक फंदा सीधा बनाया, तो इधर भी हम सेम बनाएंगे, दोनों साइड सेम ही बनाना है। अब देखिएगा पहला फंदा उतार लिया और सभी फंदों को उल्टी तरफ से ये उल्टा उल्टा हम बनाएंगे बड़े हुए फंदे को और जो हमारा फंदा था उसको भी। तो देखिएगा हमारी दूसरी सिलाई हम बता देते हैं आपको। इस तरीके से धागा आगे किया और ये हम सभी फंदों को इस तरीके से उल्टा उल्टा बना लेते हैं। अब हम सिंगल फंदे को ऐसे ही बनाएंगे, सिंगल ही, डबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी चोली एक साथ फैल जाएगी और अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी इस तरीके से। और अगर आपको सीधा बनाना है इसको तो आप इसको सीधा भी बना सकते हो, और उल्टा उल्टा बनाना है तो आप इसको उल्टा उल्टा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप सीधा बनाना चाहो तो सीधा बना लीजिएगा, अगर आप उल्टा बनाना चाहो तो आप इसको उल्टा उल्टा बना लीजिएगा। तो देखिएगा एक सिलाई पे हमने फंदे बढ़ाए हैं और एक को हमने ऐसे ही बनाया है और लास्ट का फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे इस तरीके से। देखिएगा अब उल्टी सिलाई को बना लेते हैं। तो देखिएगा अब हमारी तीसरी सिलाई है, हम तीसरी सिलाई पे फिर से फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदे हमने बनाए बॉर्डर के, जो टिच बटन हुक वगैरह आप इस पर लगा सकते हो। देखिएगा अब चौथा फंदा है, इससे हम शुरू करेंगे। एक बार बनाया और 2 बार बनाया, फिर देखिएगा एक बार बनाया, धागा आगे किया और ये 2 बार बनाया। सेम तरीके से हम ये सभी फंदों को बनाएंगे और बॉर्डर वाले फंदों पे हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे और फिर एक सिलाई हम बनाएंगे ऐसे जैसे हमने आपको ये बना के दिखाई। तो बना लेते हैं इतना, फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा ये हमने 2 सिलाइयों पे फंदे बढ़ा दिए, अब हम तीसरी सिलाई पे फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया, अब हमारे एक फंदा और ये 2 फंदा बॉर्डर के हो गए हमारे ये। अब ये तीसरे चौथे फंदे पे हम बनाएंगे फंदा डबल फंदा। देखिएगा इस तरीके से धागा अपनी तरफ किया, एक बार बनाया, धागा पीछे किया, इसी फंदे को 2 बार बनाया। सेम तरीके से एक ही फंदे को 2 बार बनाएंगे, सिलाई से नहीं गिराएंगे, पहले एक बार बनाएंगे फिर धागा बदल के दूसरी बार बनाएंगे। तो इस तरीके से हम देखिएगा एक ही फंदे को ये 2 बार बना लेते हैं और इसके बाद में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, हमारे फंदे पूरे हो चुके हैं। देखिएगा ये हमने यहाँ तक बना ली है, तो ये हमने बॉर्डर डाला है। तो देखिए एक सिलाई हमने ये, जैसे हमने 3 सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे, तो आपको फंदे ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे तीसरी सिलाई पे एक फंदा छोड़ के एक फंदा बढ़ा लीजिएगा, तो फंदे थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये हमारी 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छे से फिट हो जाएगी। तो देखिए एक सिलाई हमने बनाई है फंदे बढ़ाने के बाद में ब्लैक कलर से, और फिर एक हमने बनाई है ये स्काई ब्लू कलर से, फिर ब्लैक से। तो देखिए अब हम ब्लैक से इसके फंदे घटाएंगे, तो हम ये 16 फंदे 18 फंदे आगे के पार्ट में रखेंगे और 16 फंदे हम बाजुओं में घटाएंगे और 31 फंदे हमारे पीछे आ जाएंगे। तो देखिएगा पहला फंदा हमने उतार लिया और हम 18 फंदे बना लेते हैं बॉर्डर समेत। 3 फंदे हमारे बॉर्डर के हो जाएंगे और 15 फंदे आगे के पार्ट के, तो टोटल 18 फंदे हो जाएंगे। देखिएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हमारे 18 फंदे ये हो चुके। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हो गए हैं। अब हम यहाँ से 16 फंदे करेंगे बंद बाजू के लिए। तो देखिए 2 फंदों को एक साथ बनाते हुए इस तरीके से, एक वापस से सिलाई में डाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14, 15 और यहाँ पर हमारे 16 फंदे हो गए। अब देखिएगा हम पीछे के पार्ट के बना लेंगे 31 फंदे और फिर दूसरी बाजू के लिए 16 फंदे बंद करते हुए 18 फंदे आगे के पार्ट के हम बना लेंगे। तो सेम तरीके से देखिएगा यहाँ बाजू की घटाई हो गई इस तरीके से, आगे का पार्ट ये बन गया। तो इसी तरीके से हम इधर भी बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने इस तरीके से दूसरी बाजू को भी घटा दिया और ये आगे के पार्ट के फंदे इनको हमने बना लिया। अब देखिए हम 3 पार्ट में हमारे फंदे हो रखे हैं, इनको हम सभी को एक जगह करेंगे इस तरीके से। तो ऐसे तो पास में करते हुए सभी फंदों को बना लेंगे और इन्हें बनाने के बाद में हम कमर के लिए बना लेंगे 9 से 10 सिलाई बना लेंगे, 8 से 10 सॉरी। तो आप अपने हिसाब से भी कमर की लंबाई बना सकते हो। तो ये बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बाजें जुड़ जाएंगी दोनों। देखिएगा एक हमने जोड़ दिया है इस तरीके से। तो बना लेते हैं फिर दिखाते। देखिएगा ये हमारी कमर बन के यहाँ पर तैयार हो गई है। हमने ये 2, 4, 6 सिलाई बनाई तो टोटल 12 सिलाई बन गई हैं। तो इस तरीके से हमारी चोली बन गई है पूरी। तो अब हम यहाँ पे देखिएगा बनाएंगे घेरा। तो फंदे हमारे सही हैं तो हमें ये यहाँ पर डबल नहीं करना है, क्योंकि हमारे आगे फंदे बढ़ेंगे। तो पहला फंदा हम उतार लेते हैं और एक फंदा और ये 2 फंदा हमारे बॉर्डर के हो गए। देखिए इधर इस तरीके से। अब हम यहाँ पे जाली डालते हुए एक जाली हमने फंदे को घुमा कर डाली, 2, 3, 4 फंदे हमने बना लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लीप बनाएंगे हम इस तरीके से। ये पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, 3 फंदे में बनाएंगे और धागा अपनी तरफ किया, फिर यहाँ पे जाली डाली इस तरीके से। देखिएगा फिर दूसरी जाली हमने इस तरीके से यहाँ पे 3 फंदों में हमने ये पत्ती को बनाया है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमने बना लिए उल्टे उल्टे। अब इस तरीके से धागा लपेटते हुए एक फंदा बनाया, फिर धागा लपेटते हुए फिर दूसरा फंदा बनाया। अब देखिएगा 2, 3, 4, 5 फंदे हमारे ये हुए। फिर पत्ती बनाएंगे, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, फिर यहाँ पे इस तरीके से जाली डाली, धागा अपनी तरफ किया, फिर दूसरी जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर 5 फंदे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 धागा लपेटते हुए इस तरीके से यहाँ पे एक फंदा बनाया, फिर धागा लपेटते हुए फिर बनाएंगे 5 फंदे, 2, 3, 4 और 5 फिर पत्ती बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरे घेरे में डिजाइन बना लेते हैं। तो देखिएगा अब हमने उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया सीधी तरफ है। तो ये हमने फंदे बना लिए। देखिएगा अब हम लीप पे आ गए। तो हमने सीधा फंदा जाली वाला फंदा सीधा बनाया, ये हमारा पहला फंदा सीधा है, इसको सीधा बनाएंगे, जाली वाले को भी सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ करते हुए इस पे देखिए एक जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ किया, अब यहाँ जाली पे ये दूसरी जाली डाली। अब इस फंदे को सीधे को सीधा बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे 2, 4, 6, 7 फंदे हो गए हैं। पहली सिलाई पे 5 हो गए थे, 3 फंदे से हमने शुरू किया था। और धागा फिर अपनी तरफ किया, यहाँ पे जो हमारे उल्टे उल्टे फंदे हैं देखिएगा पहले हमारे 5 फंदे थे, अब 6 हो जाएंगे। 5 हमने बनाए और ये जाली वाले को भी उल्टा बनाएंगे। देखिए अब धागा लपेटते हुए अब ये बीच वाला फंदा इस पे हमने जाली डाली, अब फिर धागे को लपेटते हुए दूसरी जाली इस जाली वाले पे डाली, फिर इधर हमारे 6 फंदे इधर हो जाएंगे। अब हमारे एक फंदा हर सिलाई पे बढ़ जाएगा, एक इधर और एक इधर। अब इस सीधे को सीधा बनाएंगे, हमारे यहाँ पे लीव आ गई। अब इस जाली को भी सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये सीधे फंदे पे इस तरीके से जाली डालेंगे और दूसरी जाली इस जाली पे डालेंगे और देखिए दूसरा फंदा सीधा। तो ये हम इसी तरीके से बनाएंगे हर सिलाई को, हर सिलाई पे इसको। तो देखिएगा इसी तरीके से बनाते हुए हम इसको बनाएंगे जहाँ तक हमारी ये लीप को हमें रखना है। ज़्यादा लंबी रखना है तो आप इसमें ज़्यादा जाली डाल लीजिएगा, और छोटी लीप बनानी है तो कम जाली डाल लीजिएगा। इसी तरीके से हम देखिएगा और घेरे की चौड़ाई हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो आधी लीप तक हम इसको इसी तरीके से बना लेते हैं। जब तक हमारी आधी लीप बनेगी तब तक हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे और लीप वाले फंदे हम सीधे बनाएंगे और बाकी बीच के फंदे हम बनाएंगे उल्टे उल्टे इस तरीके से।
देखिएगा लीव भी हमारी इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे हमारे हैं जाली वाला फंदा, जो बीच में हमारा घेरा बढ़ेगा वो वाले फंदे। तो बना लेते हैं, आपको फिर दिखाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने इसमें 5 जाली बना ली हैं, तो ये हमारी आधी लीव बन गई है। तो अब हम क्या करते हैं, ये पहला फंदा उतारते हैं, धागा अपनी तरफ किया, देखिए उल्टे फंदे बनाए, और यहाँ पे जो हम फंदा बढ़ाते गए जाली डाल के, यहाँ पे फंदा हम बढ़ाएंगे हर सिलाई पे, इस तरीके से बनाएंगे इसको। देखिएगा अब हम इसको लीव को घटाते हुए चले जाएंगे, हर सिलाई पे सेम तरीके से इस लीव को घटाएंगे। तो देखिएगा बता देते हैं किस तरीके से आपको घटानी है। यहाँ तक हमने उल्टे फंदे बना लिए, धागा पीछे किया। अब देखिएगा यहाँ से हम स्टार्टिंग में ही घटाएंगे। ये फंदा हमारा, इसको हम करेंगे सीधा, इस तरीके से सीधा कर लिया, 2 फंदे लिए और इनको इस तरीके से पीछे की साइड से यहाँ से एक घटा दिया। देखिए अब ये फली पे फली ऐसे आई सीधी सीधी, इसलिए हम फंदे को पलटते हैं। बाकी फंदों को हम बनाएंगे ऐसे ही सीधा सीधा। पहले हम बीच में 2 जाली डाल रहे थे, तो हमारे दोनों साइड फंदे बढ़ रहे थे, अब वो नहीं डालेंगे हम। अब जाली को भी सीधा सीधा ऐसे ही बना लिया, ठीक है, ये इस तरीके। अब यहाँ पे 2 फंदे रह गए हमारे सीधे, 1 2। तो देखिएगा इसको भी हम पीछे की साइड से इनको इस तरीके से घटा देते हैं। ये हमने घटा दी। या फिर देखिएगा पहले फंदे को इस तरीके से, लास्ट वाले फंदे को इस तरीके से सीधा किया और इसको भी किया, और दोनों फंदों को इस तरीके से एक साथ ये इस तरीके से घटा दिया। और दोनों साइड से हम एक फंदा बढ़ा घटाएंगे, और लीव के जो बीच में जाली डालते हैं उसको हम कर देंगे बंद, उसको सीधा सीधा बनाएंगे तो फंदा नहीं बढ़ेगा, और दोनों साइड से लीव हमारी घटती हुई चली जाएगी। बाकी फंदे देखिए बीच में जो हम ये जाली डालते थे, यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदों में देखिएगा ये वाली, इसको हम हर बार इस तरीके से जाली डालेंगे, जिससे हमारा आगे चल के घेरा ये फैलमा रहे। इस तरीके से सेम तरीके से हम इसको बनाते हुए जाएंगे, और उल्टे तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो एक बार और बता देते हैं आपको हम किस तरीके से स्लीव को बंद करना है ऊपर की साइड। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे ये लीव के फंदे आ गए। तो पहला फंदा हम इसको सीधा करेंगे, धागा पीछे करेंगे, और 2 फंदे इस तरीके से हम देखिएगा हमने बंद कर दिए, और जो बाकी फंदे हैं उनको बनाएंगे हम इस तरीके से सीधा सीधा। जो हम जाली डाले थे उसको सीधा बनाएंगे, और जाली जिस फंदे पे डालते हैं उसको भी सीधा बनाएंगे। यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे हम, इस तरीके से देखिएगा। अब 2 फंदे रह गए, तो इन 2 फंदों को हम इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमने एक करते हैं। तो दोनों साइड से इधर से भी इधर से एक एक फंदा हम घटाएंगे, तो हमारी लीव की यहाँ से जो चोंच बनती है पत्ते की वो बन जाएगी। तो सेम तरीके से हम इसको बनाएंगे, उल्टे तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिएगा हम बना लेते हैं, और इसे बनाने के बाद में हम 2 सिलाई का जैसे हमने यहाँ पे बनाया है सेम तरीके से लीव बंद होते के साथ ही एक फंदा जो हमारा रह जाएगा, तो एक फंदा रहने के बाद में हम ये घेरा बना लेंगे इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर घेरे के लास्ट में। तो देखिए इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे जब एक फंदा रह चुका था, देखिएगा ये फंदा साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, तो एक फंदा रहने के बाद में हमने इसको बॉर्डर बना दिया 2 सिलाई का, और बॉर्डर बना के उल्टा उल्टा बनाया है, इसको बंद कर दिया है। और देखिएगा हमारी लीव कितने अच्छे से फिट आई है बन के, 5 लीव बनी है हमारी इस तरीके से। और यहाँ पे हमने एक डोरी डाल दी है इसे बांधने के लिए। तो देखिएगा ये 4 से 5 नंबर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से फिट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी ड्रेस बन गई है ये। तो आप इसको इस तरीके से टाइट करना चाहो तो टाइट हो जाएगी यहाँ से बांधने के बाद में, और ढीला रखना चाहो तो ढीला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसका घेरा आएगा, देखिएगा कुछ इस तरीके से। ये आएगी ड्रेस हमारी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए स्टोन हमने लगाए हैं यहाँ पे बीच में, जहाँ से हमने लीव को घटाना शुरू करा है वहाँ से हमने स्टोन लगा दिए हैं। तो आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हो, अगर ना चाहें तो ऐसे भी इसको आप सादा सादा भी रख सकते हो। अगर और डेकोरेट करनी तो आप इसमें और डेकोरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।